उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया, कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत है। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है, और ये भाई हक है, अधिकार है। ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाए, तो फ्री किया जाना चाहिए। तो क्या गलत मैं कह रहा हूँ भाई? आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जब चर्चा करते हैं और किसी नेताओं के टिप्पणी पर बयान देते हैं तो वो सीधा नाम लेने से बचते हैं। वो कोट करते हैं कि कुछ लोग हैं वो कह रहे थे, ये कह रहे थे। अब इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कुछ लोग क्यों कहते हैं, हिम्मत है तो सामने कहे कि चिराग पासवान ने ऐसा कहा है। दरअसल लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहने वाले चिराग पासवान एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पर किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है। पूरी नजर है, बिहार के हित को मद्देनजर रखते हुए इस बार बिहार सरकार के द्वारा बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे। सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको ज़रूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे, पर हाँ, ये तुलना ज़रूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया, और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत हैं, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था, और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया, और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं उस कार्यक्रम में, आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है, और ये भाई हक है, अधिकार है। ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या गलत मैं कह रहा हूं भाई? आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम, भाई आप खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें।
इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए, पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर दशकों से चली। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।